देखो मैं आपको यहाँ पर आज बहुत ही कम समय में एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आपके लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन साहब के तीनों लॉज। कितने कितने मार्क्स के वो जनरली आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। अगर आपने कोई चीज ठान ली है, अगर आप उस चीज पर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज अचीव करने से बेटा तुमको कोई रोक नहीं सकता है। हे गाइस, आईसीएसई का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास आ चुका है। केवल और केवल एक महीने का समय आपके पास मोटा मोटा रह गया है आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आईसीएसई वाला पर। देखो मैं आपको यहां पर आज बहुत ही कम समय में एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आपको अब क्या करना चाहिए। अगर अभी तक आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो रिवीजन कैसे करना चाहिए। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है या 30, 40 या 50% के अंदर ही आपकी पढ़ाई अगर अभी तक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, इस गाइडेंस के लिए मैं आज आपके इस यूट्यूब चैनल पर आया हूं। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को पकड़ना चाहिए कि भाई सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने कितने मार्क्स के वो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखो सबसे पहला जो यूनिट आपके सिलेबस का है वो है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी का, जिससे आपको 16 से 19 नंबर का 16 to 19 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। यहां पर जो की कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आपके लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन साहब के तीनों लॉज, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पावर और एनर्जी, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई एनर्जी का कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। राइट, ये आपका चैप्टर 1 था, यूनिट 1 था, जिससे लगभग आप देख रहे हो आपके 16 से 19 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे बेटा। इसके बाद अगला आपका यूनिट आता है लाइट चैप्टर, जिससे सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है। 20 से 25 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहां पर पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद बेटा साउंड वाला यूनिट आता है, बहुत छोटा सा यूनिट है। इससे आपसे 11 से 18 नंबर का इस चैप्टर से भी आपसे पूछा जाएगा। नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेजोनेंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपसे इस वाले यूनिट से पूछी जाने वाली हैं। इसके बाद अगला बेटा आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी एक बड़ा यूनिट होता है। इससे आपको लगभग 20 से 21 नंबर का आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड्स का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा फील आपको यहां पर आना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है आपका हीट के नाम का, 14 से 18 नंबर का इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा आएगा। थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर स्केल्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको विक्ट्री बैच में प्रैक्टिस करवा रखा है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, 7 से 11 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजन एंड फ्यूजन और एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यानी कि अपने सिलेबस के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से यूनिट्स हैं, कितने कितने मार्क्स के वो जनरली आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से हमारे पास उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट, तो सबसे पहले इसका आप लोग सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, ये आपके दिमाग में बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपके पूरे सिलेबस को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि टोटल आपके पास कितने यूनिट्स थे आप देख सकते हैं, टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स थे, उनको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो पार्ट है वो बहुत ही शॉर्ट है, यानी कि वो यूनिट्स, वो चैप्टर्स जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको बहुत इजीली कवर किया जा सकता है, मतलब एक दिन में आप इन तीनों चैप्टर्स को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। उन चैप्टर्स का नाम है साउंड, हीट और मॉडर्न फिजिक्स। ये तीनों ही चैप्टर्स बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। थोड़ी सी मेहनत अगर आप एक दिन जम के कर लो तो इन तीनों चैप्टर्स को आप अच्छे से बेटा प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद मॉडरेट लेवल का एक चैप्टर है, चैप्टर इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है, वो चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप उसको समझिए,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, एक दिन आप इसको भी दे सकते हो पूरा का पूरा। इसके बाद टाइम टेकिंग चैप्टर्स आपके हैं जैसे फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये वाला चैप्टर भी इजी लग रहा है तो वो इसको भी मॉडरेट में डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जनरल एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है कि ज्यादातर बच्चों को थोड़ा सा टेढ़ा लगता है कि सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत डिटेल में स्विचिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिलेबस को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया कि यार कौन कौन से छोटे चैप्टर्स हैं, तो छोटे चैप्टर्स को सबसे पहले कर लेना है। आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि इन छोटे चैप्टर्स, मीडियम और टफ वालों में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके हो रखे हैं, जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, राइट। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि शॉर्ट चैप्टर्स बहुत इजीली, बहुत जल्दी आपको प्रिपेयर हो जाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इन पर बेटा अटैक करो, उसके बाद आप मॉडरेट वाले चैप्टर्स पर आओ, और सबसे लास्ट में आप आइएगा टाइम टेकिंग वाले चैप्टर्स के ऊपर। एक एक करके इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। केवल और केवल 6 चैप्टर्स हैं, बिलीव मी, अपने ऊपर भरोसा रखोगे यार, है ना, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। अब आते हैं सर अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये तो था कि भाई सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि भाई पूछा क्या जाएगा, राइट। अब आते हैं कि सर हमारी स्ट्रेटजी क्या है, सारी स्ट्रेटजीज का बाप क्या है। देखो सारी स्ट्रेटजीज का बाप एक ही है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है। आपको सबसे पहले, जैसे आपके पास जो भी बैच से आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप मान लो अगर आप इस विक्ट्री बैच के स्टूडेंट हो तो विक्ट्री बैच 2025 जो है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस बैच के जो लेक्चर्स आपके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ा रखा है, इस बैच के लेक्चर्स को सबसे पहले आप लोग अपने कंप्लीट करो। हर एक चैप्टर में मैंने 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है। तो सबसे पहले आप लोग विक्ट्री बैच के लेक्चर्स से कंप्लीट करो। इसके बाद बेटा मैंने आपको इसी चैनल पर माइंड मैप का लेक्चर दे रखा है। ठीक है, माइंड मैप सीरीज को आप पूरी तरीके से फॉलो करिए, जो कि आपको मिलने वाली है इसी चैनल ICSC वाला पर। ठीक है, तो माइंड मैप सीरीज के थ्रू आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप विक्ट्री बैच से अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद माइंड मैप सीरीज में आप क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट बट डिटेल्ड रिवीजन मैंने उसमें करा रखा है, यानी 45 मिनट के अंदर में आप अपने पूरे चैप्टर को बहुत ही थॉरोली हर एक कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद देखो तीसरा काम आपको करना है, 5 इयर्स के PYQs सॉल्व करने हैं। केवल और केवल 5 साल, लेटेस्ट जो 5 इयर्स हैं उनके PYQs आपको सॉल्व करने हैं। अगर वो PYQs आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मेरे आ जाना, मैं आपको वहां पर PYQs प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। PYQs की प्रैक्टिस आपको करनी है, और कोई 5 सैंपल पेपर्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई 5 सैंपल पेपर्स आप ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिए। विक्ट्री बैच के लेक्चर से पढ़ाई कर लो अगर आपने पेड बैच ले रखा है, नहीं तो आकाश सर ऑलरेडी इस चैनल पर आपको लाइव क्लासेस ले रहे हैं, वहां से आप लोग रिवाइज करिएगा। ठीक है, माइंड मैप सीरीज के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे सारे ही बच्चे। फिर 5 इयर्स के जो PYQs हैं और 5 सैंपल पेपर्स बेटा आप सभी को ईमानदारी से सॉल्व करना है, तब जाकर के आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ 5वां जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी जंग को जीतने के लिए ना यार, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब आपको अपने ऊपर ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि अभी तक नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं आता है, अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे आ जाएगा। बेटा अपने अंदर की उस एनर्जी को आप एक्टिवेट करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, आप चीजों पर मेहनत करना शुरू करोगे तो मुझे पता है 100% आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपका रिजल्ट बहुत तेजी से, बहुत ड्रास्टिकली चेंज आता है। और अंत भला सो सब भला, सबने ये चीज सुन रखी होगी। तो लास्ट मोमेंट पर जब आप मेहनत कर लेते हो ना, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो सभी लोग इस चीज पर फोकस करो। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स केवल आपको दिमाग में अपने रखना है। जब आप लोग सैंपल पेपर्स की बेटा प्रैक्टिस करोगे ना, सैंपल पेपर्स, क्योंकि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे का है, तो आपको 3 घंटे के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना है। इस चीज को आप चेक करेंगे कि 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, उसके हिसाब से आप एग्जैक्टली उतने ही टाइम को घड़ी देखकर उतने ही टाइम पर आप बैठेंगे। ठीक है, और उसका जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर मान लो 2 घंटे का कोई पेपर है तो आपको 2 घंटे से पहले उठना भी नहीं है, मतलब बिल्कुल वही पेपर वाला एटमॉस्फेयर बना
करके आपको बैठना है, उसके थ्रू आपको बेटा रिवीजन अपना करना है और प्रैक्टिस अपनी करनी है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सर अपनी फाइनल जो पेपर कॉपी है उस पेपर कॉपी में हमें कैसे लिखना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपर स्टूडेंट का पेपर कॉपी भी ले आया हूं, उससे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, ठीक है। एक बहुत बड़े स्कूल से मैं वो कॉपी ले आया हूं, राइट। तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम देखो क्या करना होता है। अगर जैसे आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वैसे ही क्लास 12th का है, राइट, तो कोई बात नहीं, आप अपने तरफ से पहले कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को समझाएंगे क्या है, डेफिनेशन आप लिखेंगे, फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा है तो जो डेटा गिवन है पहले उसको लिखिए, फिर फॉर्मूला लगाइए और फिर आप उसको अपना सॉल्व करिए। चाहे एक कलर के पेन से करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए। तो आप सभी को देखो यहां पे दिख रहा होगा। अगला देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ पूछा गया आपसे। तो फैराडे लॉ भाई कितने हैं ये लिखा हुआ है, कौन सा लॉ है ये देखो, लॉ लिखा पूरा का पूरा, फिर फॉर्मूला देखो, यहां भी देखो नियम लिखा है, फॉर्मूला देखो, ठीक है। और देखो कहीं पर भी पूरे पेज में कटिंग नहीं है, तो अवॉइड करना है आपको कटिंग, कि भाई नीट एंड क्लीन लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, कटिंग कम से कम हो, ना के बराबर कटिंग हो, ज्यादा अच्छा है। कोई भी पॉइंट अगर आपसे गलत हो गया ना तो सिंपल एक लाइन से इसको ऐसे काट दीजिए और आगे बढ़ जाइए आप। कोई वर्ड अगर आपसे गलत हो गया, ये नहीं कि कोई वर्ड गलत हो गया तो पूरा उसमें धर के ऐसे 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 पूरा घिसमिचा दिया, ये नहीं आपको करना है, राइट। फिर इसके बाद देखो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सिस्टमेटिकली डायग्राम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप पूरे न्यूमेरिकल को आप डिटेल में सॉल्व करिए, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन है तो इस तरीके से प्रॉपरली आप अपने उस डेरिवेशन को भी कर सकते हो। यानी कि अल्टीमेटली देखो बेटा क्या है ना, कि सीरियसनेस जो होती है वही आपको टॉपर बनाती है। अपने रिजल्ट के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, अपने पेपर्स के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, उसका कोई डाउट ही नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है रत्ती भर भी, है ना। आप अगर ईमानदारी से किसी भी चीज को अगर सोच लेते हो ना तो आप कर सकते हो, राइट। मैंने एक इसी चैनल पर मैंने एक शॉर्ट बना करके भी आपको मोटिवेट करने की कोशिश किया था कि भाई जो अभी आपने सुना होगा कि भाई वर्ल्ड चेस चैंपियन अपने इंडिया से बच्चा बन गया है, ठीक है। जब वो बहुत छोटा था, ठीक है, उस समय उससे पूछा गया कि भाई क्या बनोगे, तो उसके लाइफ का एम उसका एकदम क्लियर था कि भाई मुझे वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना है, वो भी यंगेस्ट, सबसे छोटा। और आज के 7-8 साल के बाद जब उसने ये इंटरव्यू दिया, उसके 7-8 साल के बाद देखो तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है, अगर आप उस चीज पर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो वो चीज अचीव करने से बेटा तुमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला काम आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू की तरफ से, इसको फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप इस कोड को स्कैन करो अपने मोबाइल से, ठीक, आप सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका, टेलीग्राम ऐप ओपन करो, सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे लिखो फिजिक्स बाई _ शैलेंद्र _ सर, इस तरीके से, ठीक है। आप देख लेना इस तरह की फोटो मेरी लगी होगी और आप इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का पागलपन जब तक आपके अंदर सवार नहीं होगा तब तक आप उस उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते हो, क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वो जिद, वो पागलपन, वो सनक सवार होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो भाई वो पागलपन तो अपने अंदर आना ही चाहिए, राइट। तो ये ग्रुप वही है जो आपको दीवाना बना दे, है ना। ये SSS आर्मी है, काफी बड़ी हो चुकी है SSS आर्मी, ऑलरेडी 40-50 हजार के आसपास बच्चे इस टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो आप सभी यहां पर ऐड हो जाइए ताकि मैं आप सभी को सैंपल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मेरी तरफ से जो गाइडेंस है, मेरी तरफ से जो हेल्प है, वो सारी हेल्प आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये स्ट्रैटेजी आपको टू दी पॉइंट लगी होगी। देखो मेरी बिल्कुल आदत नहीं है, मैं बिल्कुल इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मुझे आपके समय की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैंने पूरी कोशिश किया कि कम से कम समय में टू दी पॉइंट में आपसे बात करूं और जो मुझे मैसेज आप तक पहुंचाना है वो मैसेज आप तक आई होप पहुंचा होगा। तो सभी लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में मचाने वाले हो या नहीं मचाने वाले हो। तो मिलते हैं यार किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।